हेलो मुंशियो, कैसे हो आप लोग। हेयर योर मेंटोर निखिल पंत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर डायरेक्टिंग। तो प्लानिंग हमने कर ली थी कि प्लान कैसे करें ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजिंग में हमने डिपार्टमेंट्स बना लिए थे, स्टाफिंग में हमने स्टाफ को रिक्रूट कर लिया था। डायरेक्टिंग में हम बताएंगे कि काम कैसे करना है, कैसे किस हिसाब से करना है, एक डायरेक्शन दिया जाएगा एम्प्लॉय को। आओ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डायरेक्टिंग टेल्स द पीपुल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू विद देयर बेस्ट एबिलिटी। मतलब क्या करना है ये बताना अपने एम्प्लॉय को, और देखना कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ वो काम कर रहे हैं, अपनी पूरी स्किल्स के साथ वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इट कंसिडर्ड विथ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, कोचिंग। बताना कैसे काम करना है, लीडिंग, उनको लीड करना, मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। इसके कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन कैसे कि प्लानिंग में हम प्लान करते थे, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स बनाते थे, स्टाफिंग में स्टाफ को रिक्रूट करते थे। लेकिन डायरेक्टिंग क्या होती है ना, डायरेक्टिंग में हम यहाँ से काम, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसके लिए काम होना स्टार्ट हो जाता है, तभी इसे इनिशिएट एक्शन बोलते हैं। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग हर लेवल में जरूरी होता है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम कैसे, जो सुपीरियर है वही अपने सुपरवाइजर को बताएगा कि काम कैसे करना है। जो सुपीरियर है वही अपने सुपरवाइजर को मोटिवेट भी करेगा, जो सुपीरियर है वही अपने सुपरवाइजर को लीड भी करेगा और उसे बताएगा कि काम किस बेसिस पे होना चाहिए, कितना काम होना चाहिए, उसी को वो डायरेक्शन भी दिखाएगा। तभी डायरेक्टिंग का एक फीचर है। डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मतलब हमारे जो ग्रुप गोल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, वो डायरेक्टिंग हेल्प करता है। आओ इंपॉर्टेंस देखते हैं डायरेक्टिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इनिशिएट एक्शन हमने पीछे पढ़ा था कि यहाँ से काम शुरू हो जाता है, मतलब काम होना डायरेक्टिंग से शुरू हो जाता है। प्लानिंग में हम प्लान करते रह जाते हैं और ऑर्गेनाइजिंग में हम डिपार्टमेंट बनाते ले जाते हैं, बट डायरेक्टिंग जो है यहाँ से काम होना शुरू हो जाता है, तो इसे तभी इनिशिएट एक्शन भी बोलते हैं। इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट, सारे एम्प्लॉय के जो ग्रुप एफर्ट हैं वो साथ लाता है डायरेक्टिंग, ताकि जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव हो जाए। मीन्स ऑफ मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग, मतलब डायरेक्टिंग से जो है एम्प्लॉय हमारे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा काम अच्छा होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहता है। फैसिलिटेट चेंज, डायरेक्टिंग से हम जो होते हैं चेंज जो आते रहते हैं बिजनेस में, उससे भी हेल्प करता है। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेबल में रहती है। आओ अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। जैसे प्लानिंग में हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टाफिंग में स्टाफिंग प्रोसेस। डायरेक्टिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं, जैसे सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है सुपरविजन। सुपरविजन मतलब इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग, उनको देखना, ऑब्जर्व करना, उनका काम ऑब्जर्व करना कि एम्प्लॉय काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जब वो जॉब को परफॉर्म करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एग्जाम्पल, ये कई सारे एम्प्लॉय हैं और यहाँ पे इनका एक सुपीरियर है, तो ये इनको सुपरवाइज करेगा, ये देखेगा कि ये काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे ही सुपरविजन बोलते हैं। दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, डिफाइंड एज ट्रांसमिशन, एक्सचेंज ऑफ आइडिया को एक्सचेंज करना, फीलिंग्स को एक्सचेंज करना, 2 और मोर पर्सन, 2 और 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, बातों को बोलना, वही तो कम्युनिकेशन है। इवेंट्स भी होते हैं कुछ कम्युनिकेशन के, जैसे सेंडर है, मैसेज है, मीडिया है, डिकोडिंग है, रिसीवर है, फीडबैक है और नॉइस है। अब देखो इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो ये है एक सेंडर और ये है एक रिसीवर। इसने मैसेज को अपने दिमाग में इनकोड किया, मैसेज को बनाया, फिर मैसेज को एक्सप्रेस किया, उसके बाद मैसेज को किसी मीडिया के थ्रू ये भेजेगा रिसीवर को। ठीक है, रिसीवर के पास मीडिया के थ्रू मैसेज पहुंचा तो रिसीवर ने डिकोड किया। अगर मैसेज रिसीवर के पास पहुंच गया तो वो उसे फीडबैक के रूप में आंसर देगा। और बीच में ही नॉइस भी आ जाता है, मतलब कोई या तो बैरियर हो गया या कोई हल्ला उल्ला, जैसे कॉल भी करते हो तो कई बार नॉइस हो जाती है। वही है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर मतलब जो मैसेज भेजेगा, मैसेज मतलब जो मैसेज हम इनकोड करके, जो सेंडर इनकोड करके मैसेज भेजेगा उसे ही मैसेज बोलते हैं। फिर मीडिया जिसके द्वारा मैसेज भेजेगा, फिर डिकोडिंग होगी मैसेज की कि मैसेज क्या भेजा, उसके बाद रिसीवर वो मैसेज रिसीव करेगा और फीडबैक देगा सेंडर को, और एक ये नॉइस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के भी टाइप होते हैं, पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज अ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। इट इज अ एक्सचेंज ऑफ व्यू, मैसेज और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑफिस मटेरियल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जितने भी बातें हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड,
सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो बातें हैं वही अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं तो उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होता है, जो ग्रुप गोल्स से रिलेटेड होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट से रिलेटेड होता है, वही बातें अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाए तो उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी बहुत टाइप है, जैसे सिंगल चैन। देखो यहाँ पे एक बंदा है, वो अपने ही सुपीरियर को बात करेगा, अपने सुपीरियर से बात करेगा, फिर वो दूसरा उसके सुपीरियर से, फिर वो दूसरा उसके सुपीरियर से। मतलब जो अगर ये नीचे जो बंदा है, इसको अगर कोई बात ऊपर पहुँचानी है तो ये अपने पहले इस सुपीरियर को बताएगा, फिर इस सुपीरियर को बताएगा और फिर इस सुपीरियर को बताएगा, तब जो ये नीचे की बात है तब ऊपर पहुँचेगी। ये बहुत लेट होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं सिंगल चेन। दूसरा है व्हील। व्हील में क्या होता है कि सबॉर्डिनेट्स आपस में बात नहीं कर सकते हैं, सबॉर्डिनेट्स सीधे अपने सुपीरियर से ही बात करेंगे और दो सुपीरियर आपस में बात भी कर सकते हैं। ये है व्हील, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलर। कम्युनिकेशन विथ एडजॉइनिंग टू पर्सन, सिर्फ अपने अगल बगल के बंदों से बात करेगा, यहाँ से यहाँ बात नहीं करेगा। ये बहुत स्लो कम्युनिकेशन होती है। ओके, उसके बाद है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो में क्या है, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ अदर फास्टली, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, इसमें ऐसा भी होगा। तो ये बहुत फास्ट होता है, मतलब कोई भी किसी को भी बात कर सकता है, लेकिन बातें जो होगी वो फॉर्मल में ही होगी, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बातें, सिर्फ गोल्स से रिलेटेड बातें। अब बात करते हैं इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी में क्या होता है, सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर से भी बात कर सकता है और अपने एम्प्लॉय से भी बात कर सकता है। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसकी आप रीडिंग लगा लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी रीडिंग लगा लेना। आगे बढ़ते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या होती है, अंगूर की बेल कहीं उलझी हुई होती है ना, वैसे ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बहुत उलझा हुआ होता है, इसे बोलते हैं ग्रेप वाइन। कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड नोन एज इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड is known as informal. Generally social interaction, friendly talk and official matter are discussed in these. मतलब फ्रेंडली बातें भी हो रही होती हैं, दोस्ती यारी में भी बातें चलती रहती हैं और ऑफिशियल मैटर्स पे भी बातें होती हैं। इसका कोई फिक्स्ड बात नहीं होता है, ये किसी से भी बातें हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक बार ये डिफरेंस पढ़ लेना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और आगे बढ़ते हैं। बैरियर क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन में बैरियर क्या क्या आ जाते हैं। बैरियर वो होते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग बना देते हैं, मतलब जो रुकावटें लाते हैं कम्युनिकेशन में। पहला है सिमेंटिक बैरियर, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, तीसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर, चौथा है पर्सनल बैरियर। आओ इनको सबको डिटेल में बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं सिमेंटिक बैरियर की। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है ना, जैसे हम कुछ समझाना तो किसी को कुछ चाहते हैं लेकिन वो समझ कुछ और जाता है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड समथिंग, वर्ड एंड सेंटेंस कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली, मतलब हम कुछ और बताना चाहते हैं, कोई और कुछ और समझ जाता है। ये किस किस कारण से हो सकता है देखते हैं। जैसे बैडली मैसेज को अच्छी से एक्सप्रेस नहीं कर पाना किसी के सामने, ठीक है, अलग अलग सिंबल यूज करना। फॉल्टी ट्रांसलेशन, मतलब उसकी मीनिंग कुछ और निकल जाती है, जैसे कई बार ट्रांसलेटर्स यूज करते हैं लोग तो मीनिंग कुछ और होती है उसकी, ठीक है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, लोग खुद ही अपने पे अजम्पशन बना लेते हैं, मैं कहना तो कुछ और चाहता हूँ, लोग कुछ और समझ जाते हैं, ऐसा भी होता है कई बार। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए, आप मतलब ऐसे डल हो रखे हो और आप कहीं इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो तो ये भी एक सिमेंटिक बैरियर का कॉज है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। अथॉरिटी, रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कई सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इस वजह से बैरियर आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसी है कि फालतू बातें नहीं करनी है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन बैरियर हो गया। रूल्स एंड रेगुलेशन है कि काम करते वक्त कोई बातें नहीं करेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेटस डिफरेंस, मतलब सुपीरियर है और सबॉर्डिनेट है, इनके बीच में भी और बैरियर आ जाता है। जैसे मैं बड़ा हूँ, कोई मुझसे छोटा है, वो मुझसे बात करने में हिचकिचाएगा तो उसे भी स्टेटस डिफरेंस कहते हैं। और लास्ट है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, ईजी चैप्टर है, बस पढ़ना है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर की, ठीक है। Frightened person may not communicate properly. Similarly, an angry person may not receive the message, the communication effectively. साइकोलॉजिकल बैरियर के लैक ऑफ अटेंशन की कमी होना, ठीक है। पुअर रिटेंशन, समझने में दिक्कत होना, मतलब समझना नहीं चाहना, कहीं और ध्यान है, हो तो यहाँ कहीं और हो, ठीक है। प्री मैच्योर इवेल्यूएशन, मतलब पहले ही सोच देना किसी चीज़ के बारे में, ये भी इसके अंदर आता है। कहते हैं पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर मतलब खुद ही के अंदर खोट होना।
लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब ये सुपीरियर है, ये सबॉर्डिनेट है, ये सबॉर्डिनेट से बात करने से डरेगा। सुपीरियर से हर किसी को डर होता है, स्कूल में ही तुम प्रिंसिपल से बात करने में डरते हो। अथॉरिटी का डर होता है, ठीक है, अथॉरिटी, अब हमने अपनी अथॉरिटी ना खो दूँ, मैं अपनी पोजीशन ना खो दूँ, ठीक है। कभी कभी हम खुद नहीं चाहते, अनविलिंग टू कम्युनिकेट, कभी हम खुद ही नहीं चाहते बात करना, तो ये भी एक पर्सनल बैरियर होता है। अब बात करते हैं एलिमेंट मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? एक इनर फिनोमिना है जो अंदर से आता है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल टर्म दैट मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय एम्प्लॉय, इट केम ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉय। ये फोर्सफुली नहीं ला सकते हम, ये ऑटोमेटिकली ही एम्प्लॉय के अंदर से आता है। मोटिवेशन की एक थ्योरी भी है जिसे मैस्लो नीड थ्योरी बोलते हैं, जो मैस्लो ने दी है। नीड एंड डिज़ायर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मैस्लो बोलते हैं नीड और डिज़ायर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मोटिवेशन का, जो एम्प्लॉय को मोटिवेट रखते हैं फॉर देयर नीड, अपनी नीड के लिए मोटिवेट एम्प्लॉय लेता है। नीड आर फुलफिल एंड कंप्लीट देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट। अगर इंसान की इच्छा ही नहीं है किसी चीज़ को पाने की, तो वो उसके लिए मोटिवेट नहीं हो सकता है। तो मैस्लो की थ्योरी क्या है, आओ देखते हैं। मैस्लो बोलते हैं पहले हमारे पास बेसिक साइकोलॉजिकल नीड होनी चाहिए। जैसे हम डेली लाइफ और ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल दोनों को देखेंगे, और ये है मैस्लो की एक थ्योरी। इसको हम इंडिविजुअल के एग्जाम्पल से भी देखेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल से भी देखेंगे। देखो, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है? जैसे खाना हो गया, शेल्टर हो गया, रहना, रोटी कपड़ा मकान, उसे बोलते हैं बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। ये एक इंडिविजुअल की नीड हो गई। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? बेसिक सैलरी मिलना, ठीक है, ओके। सिक्योरिटी नीड क्या होती है? फ्यूचर में मेरे पास घर होना, गाड़ी होना, मकान होना, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, मतलब हम फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी मैच्योरिटी, मेरी एफडी पूरी हो रही है, मेरी एलआईसी पूरी हो रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ लगी हुई है, ठीक है, वो पूरी होगी। एक पेंशन प्लान बनाते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है। एफिलिएटेड बिलोंगिंग नीड्स, मतलब लव, ठीक है, लव, फैमिली, फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंडशिप हो गई, लव हो गया, फैमिली हो गई। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है रिलेशन बिटवीन कलीग्स के, अपने एम्प्लॉय, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन होना। एस्टीम नीड क्या है? स्टेटस। आदमी को अपने स्टेटस से बहुत प्यार होता है, ठीक है, तो एक स्टेटस में भी पहुंचना चाहता है आदमी, तो उसकी एक एस्टीम नीड हो गई। और ऑर्गेनाइजेशन में जॉब टाइटल। सेल्फ एक्चुलेशन नीड, सेल्फ फुलफिलमेंट और अचीवमेंट ऑफ गोल, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। और ये है मैस्लो की थ्योरी, एक बार इसे पढ़ लेना। जैसे पहले हम हमेशा बेसिक नीड से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। उसके बाद हमारे लिए फ्यूचर हमारा स्टेबल होना चाहिए, सिक्योरिटी हमारी बनी रहनी चाहिए, हमारा प्यार, परिवार, रिश्तेदार सब होने चाहिए, एस्टीम होना चाहिए, हमारी एक पोजीशन होनी चाहिए सोसाइटी में, हमारा एक स्टेटस होना चाहिए, और हमारा सेल्फ फुलफिलमेंट होना चाहिए। ये मैस्लो की एक थ्योरी है। और हमारा एम्प्लॉय मोटिवेट कैसे रह सकता है? इनिशिएटिव से, या तो नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव होगी, या बिना पैसा दिए, बिना पैसे से, बिना फाइनेंस से मोटिवेट रहे एम्प्लॉय, और फाइनेंशियल इनिशिएटिव होगी, ठीक है। फाइनेंशियल में क्या होता है कि हाँ, उसे पे करो, ठीक है, प्रॉफिट में हिस्सा दो, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑप्शन दो, बॉन्ड्स दो, कमीशन दो, या पेंशन बेनिफिट दो। ये तो क्या फाइनेंशियल मोड, जिससे हाँ सैलरी उसको अच्छी मिल रही है तो एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा, कमीशन मिल रहा है मोटिवेटेड रहेगा, हाँ मैंने इतना काम करना है तो कमीशन मिलेगा तो एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा, पेंशन मिल रही है तो एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा। बट नॉन फाइनेंस में क्या हो सकता है? ठीक है, स्टेटस दो उसको, उसकी जॉब सिक्योरिटी दो, ठीक है, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दो, उसका प्रमोशन कराओ, ये होता है नॉन फाइनेंस। अब बात करते हैं लीडरशिप क्या है। लीडरशिप यही है ना कि हाँ एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो ग्रुप के लिए काम करे, ग्रुप के लिए एक अच्छा काम करे, वही तो लीडरशिप है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल विलिंग फॉर द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। ये एम्प्लॉय हैं हमारे कई सारे, इनको ऐसे इन्फ्लुएंस करना, ऐसे इनको लीड करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काम है वो अच्छी से कर सके, उसे ही लीडरशिप बोलते हैं। लीडरशिप के फीचर्स क्या हैं? एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। जो लीडर होगा उसके अंदर एक एबिलिटी होगी, एक स्किल होगी, जो ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके लोगों को, उनको बता सके कि हाँ ये काम करना है और लोग उनके लिए काम भी करें। ये होता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। बीइंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ अदर। एक लीडर की अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि वो चेंज कर सके किसी के बिहेवियर को, किसी को काम करने के लिए मोटिवेट कर सके। अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
एक लीडर है जिसका एक कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो पूरी टीम को लीड करके चलेगा और उस पूरी टीम का एक कॉमन गोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंटिन्यू प्रोसेस। तो हर किसी पर लग ही जाता है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। आपका चैप्टर हो गया खत्म, बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत अच्छे से समझाया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप अपनी बुक की एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अभी पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ आने वाली है, तो आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे इंप्रूव होने वाले हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। टीम मुंशी, द चैंप इज मेकिंग।